पिछले भाग में आपने देखा विक्रमादित्य ने पाताल लोक के रहस्यमयी फूल को पा लिया, लेकिन उनके समक्ष खड़े बटोही ने उन्हें एक नए रहस्य में उलझा दिया। क्या यह बटोही वास्तव में कोई साधारण व्यक्ति था, या पाताल लोक का कोई गहरा रहस्य उनके सामने खुलने वाला था? विक्रमादित्य ने अपनी तलवार थामी और बटोही की ओर घूर कर पूछा, कौन हो तुम? क्या तुम्हारा इस पाताल लोक से कोई संबंध है? बटोही की आंखों में एक अजीब चमक उभरी। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, हे राजन, मैं वही हूं जिसने इस पाताल लोक के रहस्यों की रखवाली का भार उठाया है। तुमने उस फूल को पाने का साहस दिखाया, परंतु इसके साथ ही तुमने एक ऐसा बोझ उठा लिया है जो सदियों से किसी ने नहीं उठाया। विक्रमादित्य ने गहरी नजरों से उसे देखा। क्या तुम यहां का रक्षक हो या कोई छलावा? बटोही मुस्कुराया, राजन, मुझे नाम या पहचान की आवश्यकता नहीं। जो इस लोक में प्रवेश करता है वह अपनी पहचान से परे हो जाता है, लेकिन तुम्हारे अंदर सत्य जानने की वह भूख है जो तुम्हें इस यात्रा तक ले आई। तो जानो, यह फूल मात्र एक शक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि एक शाप भी है। जिस दिन तुमने इसे छुआ, उसी दिन तुमने अपने भाग्य का नया अध्याय खोल दिया। विक्रमादित्य को एहसास हुआ कि उनका सामना एक साधारण व्यक्ति से नहीं, बल्कि किसी गहरे रहस्य से था। उन्होंने साहसपूर्वक कहा, अगर यह फूल शापित है तो इसे देने के पीछे तुम्हारा उद्देश्य क्या है? बटोही ने गहरी हंसी के साथ उत्तर दिया, राजन, यह फूल केवल उन्हें मिलता है जिनके अंदर सत्य को देखने की क्षमता होती है, परंतु इस सत्य को समझने के लिए एक त्याग की आवश्यकता होती है। यह फूल तुम्हें उस मार्ग पर ले जाएगा जहां तुम्हारे राज्य और प्रजा से जुड़े कई रहस्य छिपे हैं। विक्रमादित्य का मन द्वंद्व में पड़ गया। क्या इस फूल के कारण मेरे राज्य को संकट का सामना करना पड़ेगा? बटोही ने गंभीरता से कहा, तुम्हारे राज्य पर संकट नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा पर एक परीक्षा है। जब तक यह फूल तुम्हारे पास रहेगा, तुम अपने जीवन में निरंतर एक संघर्ष का सामना करोगे। क्या तुम इस चुनौती का सामना करने को तैयार हो? विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली और संकल्प किया, अगर यह मेरी परीक्षा है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं अपनी प्रजा की भलाई और सत्य के मार्ग पर किसी भी त्याग के लिए तैयार हूं। बटोही ने आंखें बंद कीं और एक रहस्यमयी मंत्र पढ़ते हुए फूल को विक्रमादित्य के हाथों में स्थिर कर दिया। फिर उसने एक आखिरी बार कहा, इस फूल के साथ जो सत्य सामने आएगा वह तुम्हारे और तुम्हारे राज्य के लिए एक नया भविष्य बनाएगा। परंतु हर सत्य का मूल्य होता है। इस यात्रा में जो रहस्य तुम्हारे सामने आएगा उसे समझना तुम्हारे साहस की अंतिम परीक्षा होगी। विक्रमादित्य ने एक दृढ़ निश्चय के साथ पाताल लोक से बाहर जाने का मार्ग पकड़ा, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक कदम बढ़ाया, उनके चारों ओर धुआं फैल गया और अचानक उनकी चेतना धूमिल हो गई। अब सवाल यह है कि क्या विक्रमादित्य इस फूल के शाप और इसके साथ आए रहस्यों का सामना कर पाएंगे? क्या यह फूल उनकी आत्मा के साहस की परख करेगा या उनके राज्य को एक नए संकट में डाल देगा? जानने के लिए देखिए इस रहस्यमयी यात्रा का अगला भाग।